हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पीछे की क्लास में अपन ने अध्ययन किया था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो हेडिंग लगाइए जनसंख्या वृद्धि। लिखिए जनसंख्या वृद्धि, या इसे अपन लिख सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन, इसमें अपन लिखेंगे किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। यानी समय की निश्चित अवधि के दौरान वहां पर बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। उदाहरण से समझिए। उदाहरण है, मान लीजिए 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़ करके भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? भारत की जनसंख्या 121.0 करोड़ हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है, यही क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। और परिवर्तन कितना हुआ है? यहां पर अपन लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि बराबर 18.32 करोड़। अगर फ्रैक्शन में देखें तो ये अलग आती है अमाउंट, 18.15 करोड़ के समथिंग। लेकिन अगर सीधा सीधा उठा करके देखें तो ये 18.32 करोड़, यानी हमारी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 18.32 करोड़ लोगों की वृद्धि रही है। तो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है? 18.32 करोड़। यानी समय की निश्चित अवधि है। देखो 2001 और 2011, इस अवधि के दौरान लोगों की संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन कितना हुआ है? 18.32 करोड़। आगे अपन लिखेंगे, इसे नोट कर लीजिए, बढ़ते आगे। नोट कर लिया होगा, बढ़ते आगे। आगे दो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे सामने पॉइंट है। और पहला पॉइंट है भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, और वो रही है हमारी 17.64%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है। ये 2011 के अनुसार है। और 2011 के अनुसार ही भारत की वार्षिक
वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर या वार्षिक वृद्धि दर, और वो रही है हमारी 1.64%, यानी 1.64% है वो जनसंख्या है, वो वार्षिक वृद्धि दर है। और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। आगे अपन हेडिंग लगाएंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आ सकता है 12th क्लास में कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र बताओ या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र बताओ। तो अपन इसमें लिखेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसी दो समय अंतरालों में किसी क्षेत्र की जन्म तथा मृत्यु में परिवर्तन आना। जन्म तथा मृत्यु में परिवर्तन आना जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है, यानी किसी दो समय अंतरालों में, दो समय अंतराल दे दिए और उस क्षेत्र में जन्म और मृत्यु में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। इसका सूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका सूत्र अपन लिखेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर क्या होता है? जन्म माइनस मृत्यु। जन्म में से मृत्यु अगर घटा देंगे तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर हमारे सामने आ जाएगी। इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कर लिया होगा। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। सेकेंड पॉइंट हेडिंग लगाइए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर वो सीधा एज इट इज सूत्र उठ के आता है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सूत्र बताओ। ऑप्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जन्म माइनस मृत्यु। और वास्तविक वृद्धि दर में लिखिए आप, यह तब होती है जब, और यहां से अपन सूत्र लिखेंगे, यह तब होती है जब वास्तविक वृद्धि दर बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यह वास्तविक वृद्धि दर है। इसमें दो नए शब्द आए, आप्रवास और उत्प्रवास। देखो आप्रवास और उत्प्रवास क्या होते हैं, लिखिए साथ में। आप्रवास बराबर होता है प्रवासी जो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्रवासी जो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है। उत्प्रवास के बारे में और लिख लीजिए। उत्प्रवास उदाहरण किससे अपन समझेंगे। देखो प्रवासी
जो किसी स्थान को छोड़कर, प्रवासी जो किसी स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं या बस जाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवास कहलाते हैं। यानी उस स्थान को छोड़ करके और वहीं जाकर के सेट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है कि जैसे मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है और ब्रिटेन में जाकर के वो बस गया या ब्रिटेन की नागरिकता उसने ले ली, तो वो भारत के लिए क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी कहलाएगा। यानी स्थान उसने छोड़ दिया है और दूसरे स्थान पर जाकर के बस गया, तो ब्रिटेन में वो क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं भारत का नागरिक, भारत का नागरिक ब्रिटेन जाकर बस गया या नागरिकता ले ली, नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वह भारत के लिए उत्प्रवासी तथा ब्रिटेन के लिए अप्रवासी कहलाएगा, अप्रवासी कहलाएगा। तो यह है वास्तविक वृद्धि दर, यानी जन्म माइनस मृत्यु। जन्म और मृत्यु में तो इसमें तो अपने को माइनस घटाना है, प्लस अप्रवास इसमें जोड़ देंगे, यानी अब वहां जाकर के वो लोग रह रहे हैं। और उत्प्रवास का मतलब उस स्थान को छोड़ करके वो चले गए, उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आज की क्लास में अपन ने जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। और भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। इन दोनों बातों को याद रखना। और ये जो दो अपन ने सूत्र देखे हैं, इन सूत्रों को भी याद रखना। सीधा सा उठा के पूछ लेगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर का सूत्र बताओ या परिभाषित कीजिए, तो अपन क्या कर सकते हैं? जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। इसको उल्टा मत कर देना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? उत्प्रवास को पहले लिख देते हैं, अप्रवास को बाद में लिख देते, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यही अपन आज की क्लास रखेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के बारे में या जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं ये श्योर कह सकता हूं कि ये क्लासें आपके लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि इस क्लास को अपन बोर्ड पर साथ साथ में नोट्स बना रहे और साथ साथ में लिखते जा रहे हैं। तो हमारे चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे और उसका भी आगे अच्छा कार्य सिद्ध हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद।